सर्विसेज बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें और दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमने उससे इस्तेफादा करते हुए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट रखा हुआ है। और इसके साथ साथ बैंक्स का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक हमने उसको डेवलप किया और बैंक्स हमारे जो हैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपाइल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी जो रिपोर्टिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी वो बहुत इम्प्रूव हुई है और उसके नतीजे में जो बैंक्स के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। फिर हम स्टेट बैंक का जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है तो उसको देखें तो शुरू में हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो डाटा कंपाइलेशन और इंफॉर्मेशन रिव्यू के ऊपर होता था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने एक बहुत ही अच्छा जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था उसको हमने भी अडॉप्ट किया जो कि कैमल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बैंक्स की सुपरविजन जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत की जाती है। तो हमने उसको अडॉप्ट किया। अब हमने रिसेंटली जो है उसको एक स्टेप फर्दर जाते हुए रिस्क बेस्ड सुपरविजन पे लेके गए। तो अगेन ये दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो भी अगेन एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक कदम है जो हमने रिसेंटली उठाया है और वो इसके नतीजे में हमारी जो सुपरविजन है बैंक्स की वो और मजबूत होगी और उसके नतीजे में हमारे पास जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ हमने ऑटोमेशन के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है और मैं जब बताता हूँ कि जब अर्ली 90s के अंदर स्टेट बैंक के पास कोई जो 14,000 से ज़्यादा स्टाफ था, इस वक्त हमारे पास कोई 3,000 स्टाफ